हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम पार्ट 2 को कवर करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं नंबर पहला क्वेश्चन। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम है? तो वह शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम है। और शिवाजी का जन्म कब हुआ? तो 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ था। और इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1645 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामदास इनके गुरु का नाम था। इसके अलावा पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये भी कभी कभी आ जाता है। तो पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। और शिवाजी गोरिल्ला पद्धति भी आती थी। कर्नाटक के राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। तो उगादी त्योहार यह कर्नाटक का बहुचर्चित त्योहार माना जाता है, उगादी। और कर्नाटक की कोल्हापुरी चप्पल है, जिसे 2019 में जीआई टैग भी मिल चुका है। और कर्नाटक में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा फसल अरहर की उगाई जाती है। इसके अलावा इसमें कोलार खान भी स्थित है, कर्नाटक की कोलार खान में स्थित, जो कि केजीएफ के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा कावेरी नदी का उद्गम भी होता है, जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कावेरी नदी का उद्गम भी होता है, जो कि कर्नाटक में है। टेबरो मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है टेबरो मोनेस्ट्री, जो कि हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, तो इसे भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो 19 में यह बताया गया, मतलब स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, और या फिर कह सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार किस देश से लिए गए? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और मूल अधिकार 12 से 35 तक बताए गए भाग 3 में देखा जाए तो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, इस पंक्ति में को किसने कहा था? तो इकबाल के द्वारा कहा गया था। इकबाल ने इंकलाब शब्द का प्रयोग भी किया था। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो 1929 में भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ब्राजील में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, और एक से एक जहरीले सांप देखा जाए तो। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू? तो ऑस्ट्रेलिया देश का पशु कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी बहती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान भी पाए जाते हैं। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी का नाम है। यह राज्य कब बना था? तो 1 दिसंबर 1963 में यह बना था। और 1963 में, सॉरी, और 1962 में क्या होता है? तो भारत और चीन का युद्ध भी हुआ था। और नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। यहाँ के लोग कुत्ते का मीट खाते हैं, मतलब कुत्ते का मांस खाते हैं, कह सकते हैं। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में भारत की विजय हुई थी, उसी वक्त 26 जुलाई को हुई थी। 26 जुलाई 1999 को हुई थी, इसलिए उसे कारगिल दिवस भी मनाया जाता है। पाकिस्तान का युद्ध 3 बार हो चुका है भारत के साथ। कब कब? एक 1965 में हुआ था, एक 1971 में हुआ था, और एक 1999 में हुआ था, जो कि कारगिल युद्ध था 1999 में। टोटल बार 3 बार। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। इसके अलावा मुंबई में महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? तो न्यावा शोभा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मुंबई बंदरगाह भी स्थित है। और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में
एन्नूर बंदरगाह यह चेन्नई में पड़ता है। भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो वह जो कि ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी से ठंडा होने जो लावा उसका ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद वह बेसाल्ट चट्टानों में बदल जाता है और बेसाल्ट चट्टानों के टूट फूट के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये प्रोसेसिंग होती है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के मतलब पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे है वर्तमान में देखा जाए तो। इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जगह पर बना है? तो सहारनपुर में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। सलमान रुश्दी जी की एक चर्चित लेख का नाम बताइए? तो सैटेनिक वर्सेज। यह सलमान रुश्दी की बहुत ज़्यादा चर्चित पुस्तक है जो कि 1988 में प्रकाशित हुई थी देखा जाए तो। और सेलेस्टियल बॉडीज है भी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत सिंचाई और खेती को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह मतलब कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। कब लागू किए थे? तो 1951 में इसे लागू किया गया था। 1951 से 1956 तक लागू की गई थी। इसके अलावा 1991 में क्या हुआ था? तो 1951 में CSO का गठन हुआ था, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है। इसके द्वारा प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय आय का अनुमान भी लगाया जाता है, मतलब आंकड़े जारी करती है। आर्यभट्ट की किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वह एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इनका जन्म कब हुआ था? 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि पटना पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। अभिज्ञ शकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना है? तो वह कालिदास के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा कई और भी रचनाएं लिखी गई हैं। जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा देखा पुष्कर झील भी राजस्थान में स्थित है। पुष्कर जगह राजस्थान में एक पुष्कर जिला है जहाँ पर पुष्कर मेला भी लगता है। इसके अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला भी स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे मतलब प्राचीन श्रृंखला भी कहा जाता है, लेकिन अब इसे अवशिष्ट श्रृंखला भी कहा जाता है क्योंकि अब इसके अवशेष ही बचे हुए हैं। विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन नाम बताइए? तो जय जगत इनके द्वारा लिखा गया है, प्रसिद्ध कथन है। इनके द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन भी चलाया गया था, विनोबा भावे के द्वारा। नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत का नाम बताइए? तो समुद्र का पानी। समुद्र के पानी से सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। इसके अलावा समुद्र के पानी में जो घास होती है उसमें सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा समुद्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। अदरक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादन करता है? तो चीन में सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन होता है। और हमारे यहाँ पर देखा जाए तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन होता है। किस अनुच्छेद में लिखा गया था भारत में उपराष्ट्रपति का भी होगा? तो उपराष्ट्रपति होगा तो यह 63 में बताया गया है कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। 89 आर्टिकल्स में बताया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह किस आर्टिकल्स में वर्णित है? तो वह आर्टिकल 75 में वर्णित है। और आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, मतलब अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और 76 में आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायविधि के बारे में बताया गया है। भारत की पहली मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि है, जिसे 2002 में परीक्षण किया गया था। और भारत की पहली मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी है, जिसे 1988 में
में जो धरती पर बात करने वाली मिसाइल थी, परीक्षण किया गया था इसका 1988 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम क्या है, तो वह अमृता प्रीतम है। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है यह, जो कि पुणे में पड़ता है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है, शिलोंग में स्थित। इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कुल 46 बटालियन है वर्तमान में देखा जाए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर दिवस भी मनाया जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के दौरान हुआ था। और 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। और इसके अलावा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर, लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय तो लंदन में स्थित है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक माना जाता है, तो वह संकट का प्रतीक माना जाता है। और सीधा झंडा तो वह शांति का प्रतीक माना जाता है। ओलंपिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है, तो वह ग्रीस की विमान सेवा है ओलंपिक एयरवेज। सोनी किस देश की कंपनी है, तो जापान देश की कंपनी है। इसे उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है जापान को, लेकिन अब न्यूजीलैंड को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। केगा ऑटोमेटिक पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो वह कर्नाटक में स्थित है। केगा ऑटोमेटिक पावर प्लांट तो कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।